जय हिंद। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.4 सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। यानी कि ये स्फीयर एक 3D फिगर है, ये सर्कल नहीं होता है। ये आप लोगों को ये बात दिमाग से निकाल देना है, जो कि एक सर्कल होता है। ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस दे दिया गया है, तो इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो यहाँ से अगर रेडियस का बात किया जाएगा, ये रेडियस दे दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर है। ओके, ये मेरे पास रेडियस जो है 10.5 सेंटीमीटर दिख रहा है। हम यहाँ से चाह रहे हैं इसका क्या करें, सरफेस एरिया कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का अगर बात करेंगे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में एक ही एरिया हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल पार्ट को ही कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया में। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये आपको यहाँ से रेडियस का वैल्यू दे दिया गया है, तो पाई की जगह में हमको 22/7 ही यूज़ करना है, क्योंकि ये पहला ही इंस्ट्रक्शन है, ज्यूम पाई इक्वल टू 22/7। एंड हम रेडियस का अगर बात करते हैं तो रेडियस क्या दे दिया गया है, 10.5 इंटू क्या है 10.5 है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली ये क्या करता है, ये तो पॉइंट को रिमूव कर देते हैं तो ये बाय 10 आ जा रहा है। ठीक है, ये भी पॉइंट को रिमूव कर दे रहे हैं, बाय 10 आ जा रहा है। लेकिन ये 7 के टेबल में ये क्या हो रहा है, 15 टाइम्स में पूरा डिविजिबल है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको और वर्क करते हैं, तो ये मेरा वर्क करने के बाद आ जा रहा है, कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है। 4 इंटू 22, ये मेरा यहाँ से बच रहा है 15। ओके, बाय 10 बच जा रहा है। फिर यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, 105 इंटू बाय 10 है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल डेटा हो सकता है, तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे कि ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 होगा। बट ये 5 से इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा। और ये 5 से कैंसिल करेंगे 21 टाइम्स में, ये पूरा डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल हो जा रहा है। तो फाइनल जो मेरा आंसर मिलना चाहिए ये 22, और यहाँ से क्या है 3, और इंटू यहाँ से क्या है 21। तो ये फाइनल प्रोडक्ट अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये आ जा रहा है मेरा आंसर, यहाँ से क्या आ जा रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका ये सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसी तरह से आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप पुट करके बना सकते हो। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। ये सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे डायमीटर दे दिया और उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर का हाफ हम लोग रेडियस कर लेंगे। कोई एक क्वेश्चन को हम यहाँ उठा लेते हैं, जैसे कि इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये वाला पार्ट टोटल दे दिया गया है, ये डायमीटर है। ठीक है, और ये डायमीटर दे दिया है टोटल यहाँ से। तो हम इसका चाह रहे हैं, पहला बात तो क्या करना चाह रहे हैं, इसका हम सरफेस एरिया को निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ऐसे केस में मेरा यहाँ से डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाएगा। तो ये रेडियस यहाँ से ये वाला पार्ट होगा, और रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, 14 का हाफ करेंगे 14/2, यानी कि ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के इक्वल। फर्स्ट पार्ट के लेके हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से जो रेडियस मिल रहा है, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ रहा है। हम चाह रहे हैं इसका क्या करें, सरफेस एरिया कैलकुलेट करें। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको अभी तुरंत बताया गया, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, पाई की जगह में हमको क्या यूज़ कर लेना है, 22/7 यूज़ करना है। तो यहाँ से हम 22/7 यूज़ करते हैं। ठीक है, और रेडियस मेरा यहाँ से 7 मिल चुका था, तो ये 7 कैंसिल होता है। ये यहाँ से 22 4 जा 88 हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या मिलता है 7। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो आपको खुद से करना है। ये सेकेंड और थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर डाटा है, केवल आपको पुट कर देना है फॉर्मूला पे, आपको डायरेक्ट इसका क्या होगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है।
फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। सबसे बड़ी बात है टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, जिसका रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास गिवन जो डेटा है वो क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर। गिवन में हम अगर बात करते हैं तो गिवन में क्या मेरे पास मालूम है, केवल रेडियस ऑफ स्फीयर दिया गया है, और ये रेडियस ऑफ स्फीयर क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल दिया गया है। ओके, तो हम चाह रहे हैं ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाले। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एक तो सरफेस एरिया रहेगा ही, ठीक है, साथ में इसका क्या होगा, ये सर्कुलर बेस है, इसका भी एरिया हमको ऐड करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट ये सर्कल है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इधर का जो पोर्शन है इसको तो हम लोग बोलेंगे 2πr², क्योंकि पूरा स्फीयर का जो सरफेस एरिया 4πr² होता है, हेमिस्फीयर का 2πr² होगा। लेकिन ये जो सर्कल है इसका एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वही बात को लिखेंगे, 2πr² + πr² यानी कि 3πr² मिल जाएगा। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोला, हिंदी में इसको हम अर्धगोला बोल सकते हैं, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये आ जाएगा 3πr²। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सर्कुलर बेस का भी एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2πr² + πr² मिल गया, 3πr² हो गया। अब हम आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3, अब पाई के बाद जगह में क्वेश्चन में यूज़ करना ही बोल दिया है, 3.14 यूज़ करें, और रेडियस की जगह में क्या दिया गया, 10 दिया गया है, तो 10 × 10 करते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा 3, ये पॉइंट को अगर हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हम देखिए एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, सारा एक एक बात को हम क्लियर करते जाएंगे। और इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा 942 के इक्वल आ जाएगा। ओके, पॉइंट को रिमूव करके भी हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिल गया 942 सेंटीमीटर²। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, सो देखिए, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज। देखिए एक स्फेरिकल बलून है और उसका रेडियस इंक्रीज यहाँ से कहाँ कर गया, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। देखिए ये अभी इसमें कम हवा, एयर फिल नहीं किया हुआ था, कम एयर था, तो उस दौरान इसका रेडियस क्या था, 7 सेंटीमीटर था। ओके, फर्स्ट केस में इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसको R1 मान लेते हैं। और ये सेकेंड केस में इसका क्या है, रेडियस एक्सपेंड करके क्या हो जाता है, 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून टू केसेस, यानी कि हमको दोनों का रेशियो निकालना है। तो इस दौरान हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालना चाहेंगे, तो इस दौरान क्या हो जाएगा, 4πr1² यूज़ करेंगे, क्योंकि ये R1 है। और सेकंड केस में क्या आएगा, 4π, इसके बदले हम R2² यूज़ कर देंगे, ठीक है। और दोनों का हमको रेशियो मांगा जा रहा है, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ओके, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया का रेशियो मांगा जा रहा है। तो पहला केस में हम लोग का सरफेस एरिया क्या मिला हुआ है, 4πr1², ठीक है। और सेकंड केस में क्या मिला हुआ है, 4πr2² मिला हुआ है। ये 4π कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से R1 के केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, R1 यहाँ से दिख रहा है 7 है, तो R1² यानी कि 7 × 7, एंड R2 मेरे पास क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 14 × 14 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स में डिविजिबल है, ठीक है, ये भी 2 टाइम्स में क्या है, डिविजिबल है। ओके, यानी कि क्या फाइनल बच रहा है, 1/4 बच रहा है। यानी कि रेशियो अगर बात करते हैं तो क्या आ जाता है, 1:4 इज द फाइनल आंसर। ओके, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें पाई का वैल्यू पुट करके थकने की जरूरत नहीं है। आप एकदम इसको देखें, एकदम क्लियर फिगर है। यहाँ पे दोनों का सरफेस एरिया को अलग कर दिए, फिर जाके हमको क्या करना है, रेशियो निकालनी था। तो रेशियो के लिए फर्स्ट केस में जो सरफेस एरिया आया है उसको सेकंड केस में जो सरफेस एरिया है उससे डिवाइड कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। इसका यानी कि इनर डायमीटर दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट इन द इनसाइड। अंदर से इसको क्या करना है, हमको टिन प्लेट कराना है। तो उस दौरान उसका रेट जो दिया हुआ है वो तो दिया ही हुआ है, लेकिन हमको इनर का सरफेस एरिया पहले ये क्या करना होगा, बॉल का निकालना होगा। इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे हम लोग, है ना, इनर का सरफेस एरिया। तो ये रेडियस क्या आ जाएगा, सो देखिए 10.5 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस मेरे पास क्या हो जाएगा, 10.5 का डायमीटर है, तो हाफ करेंगे तो ये 10.5/2, यानी कि ये आ जाना चाहिए 10.5,
ठीक है, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 20, 5 से डिवाइड करेंगे तो 21/4 के इक्वल आ जा रहा है। ये रेडियस कितना आ जा रहा है, 21/4 के इक्वल आ जा रहा है। तो हमको क्या करना है, हेमिस्फेरिकल बॉल को क्या क्या निकालना है, 21/4 आया हुआ है तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 3 का प्लेटेशन कराया जा रहा है, 3 प्लेटेड एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल यानी कटोरा कैसा है मेरा, हेमिस्फेयर शेप का है। तो यहाँ से हम निकालते हैं हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, बॉल मतलब कटोरा होता है, खेलने वाला बॉल नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसे केस में इसका क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे हेमिस्फेयर का। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो टोटल यहाँ से इसका एरिया आ जाएगा। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या है, 2π की जगह में कुछ तो दिया नहीं है तो हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, 22/7 ही यूज़ करेंगे। और रेडियस मेरा मालूम है क्या है, 21/4 है। ये रेडियस क्या है, 21/4 है। कुछ कैंसिल होने वाला डेटा है तो हम इसको कैंसिल करेंगे बारीकी से। ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, साथ में ये मेरा क्या हो रहा है, 2 को हम यहाँ से कैंसिल करते हैं तो ये 2 टाइम्स में हो रहा है। और ये 2 से ये क्या हो रहा है, 11 भी कैंसिल हो जा रहा है 11 टाइम्स में। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर बच रहा है मेरा 11 इंटू क्या बच गया, 3 इंटू क्या बच गया, 21, एंड फाइनल जो डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है 4 दिख रहा है। ओके, अब इसका प्रोडक्ट जो आएगा 33, ठीक है, इंटू 21, ओके, अब बाय 4। तो इसका जो प्रोडक्ट मेरा यहाँ से दिख जा रहा है वो कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है। अभी 4 हम रखे हुए रहेंगे क्योंकि इसको पॉइंट में लाके बेनिफिट नहीं है। तो 33 बन जा 33 लिख लेते हैं। ठीक है, और 33 2 जा 66 और 3 यानी कि 69 हो जाएगा। ओके, बाय 4 हो जाएगा और ये मेरा यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या किए हैं, इसका सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर लिए हेमिस्फेरिकल बॉल का। बट हमको क्या पूछा जा रहा है, इसका कॉस्ट पूछा जा रहा है। रेट क्या दिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 16 रुपीज़। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का देखिए कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/100 करेंगे क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है वो दिया है 16 रुपीज़। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या होगा, 16/100। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट अगर हम लोग टिन प्लेटिंग का निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अगर बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से जो मेरा रेट दिया हुआ है 16/100 उससे हमको मल्टीप्लाई करना होगा। किसको मल्टीप्लाई करना होगा, जो मेरा एरिया आया हुआ था 693 आया हुआ था। ठीक है, और अपॉन क्या हुआ था, 4 आया था। ये 4 से क्या हो रहा है, 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं। तो 3 4 जा 12, 9 4 जा 36 और 1 37, एंड 6 4 जा 24 एंड 3 27 आ गया। ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन के बाद कुछ आंसर इस तरह से दे देगा 27.72 रुपीज़। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर नहीं, ये आपका आंसर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। ओके, तो ऐसे केस में 27.72 रुपीज़ मेरा ओवरऑल खर्च आ रहा है टिन प्लेटिंग का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका रेडियस हमको डिमांड किया जा रहा है। रेडियस क्या है नहीं पता है तो हम रेडियस इसको r सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सो देखें, सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया का बात करेंगे वो किसके इक्वल दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और सरफेस एरिया है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। ओके, और ये किसके इक्वल दिया है, 154। पाई की जगह में हम लोग यहाँ से 22/7 यूज़ कर सकते हैं। r² नहीं पता है, ये किसके इक्वल है, 154। तो r² जो होगा 154 है इंटू 7 है। ठीक है, और इंटू क्या है, 4 इंटू क्या आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। तो यहाँ से 22 का टेबल अब हम 7 टाइम्स ये इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से क्या कैंसिल करने के बाद मेरा आ जाएगा 11 से कैंसिल कर देते हैं तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। तो ये 7 टाइम्स में ये फिर से कैंसिल हो जा रहा है। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जा रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 7 × 7 अपॉन क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो हमको तो r चाहिए, तो इसमें हम रूट अंडर चढ़ा देते हैं, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 के बदले 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रूट से बाहर जाएगा तो 7/2 आएगा, जो कि फाइनली जो आंसर दिखेगा वो क्या आएगा, 3.5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, द डायमीटर ऑफ द मून इज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन में गिना जाएगा क्योंकि इसको वॉल्यूम में हम फिर से बताएंगे। वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट करता है ये क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, सो देखिए, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ का जो भी डायमीटर होगा उसका 1/4 डायमीटर किसका होगा, मून का होगा। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ को हम लोग d1 मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा भाषा से चलते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ लेते हैं, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर, क्योंकि क्वेश्चन डिपेंड किस में कर रहा है, अर्थ के डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ ले लेते हैं। अर्थ का डायमीटर को हम सपोज कर लेते हैं EARTH। इसका डायमीटर को हम सपोज कर लेते हैं, क्या डायमीटर सपोज कर लें, हो सकता है इसका डायमीटर को हम क्या करते हैं, d1 सपोज कर लेते हैं। ओके, अर्थ का डायमीटर को d1 कर देते हैं। तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून का अगर बात करते हैं तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका ऐसा मेंशन ही किया हुआ है जो कि उसका 1/4 होता है, d1 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका रेडियस भी तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते थे। तो रेडियस इसका हम स्मॉल r से, अर्थ का डायमीटर को हम माने हैं d1, तो इसका रेडियस को हम क्या करते हैं, कैपिटल R से दिखाते हैं, और इसका रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, अर्थ का रेडियस d1/d2। मून का जो रेडियस हम यहाँ से लेते हैं तो इसका रेडियस को हम स्मॉल r से दिखा देते हैं, और ये d1/4 और d1/4 का हाफ करेंगे, d1/8 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का हम अलग अलग रेडियस ले लिए हैं, ठीक है। एक का रेडियस तो आ गया d1/2 और दूसरे का रेडियस क्या आ गया, d1/2 आ गया, 8 आ गया है, ठीक है। ये अर्थ का रेडियस है, ये मून का रेडियस है। इसको हम लिखना चाहेंगे तो ये अर्थ रेडियस ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ ई लगा भी सकते हैं। ओके, अब हमको यहाँ से क्या मांगा जा रहा है, दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो मांगा जा रहा है। ओनली हमको सरफेस एरिया का रेशियो मांग रहा है। तो ऐसे केस में हम सरफेस एरिया का जब रेशियो निकालना चाहेंगे तो बहुत ही इजीली इसका सरफेस एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम रेशियो ही निकालेंगे, ठीक है। तो पहला तो हमको क्या करना होगा, सरफेस एरिया ऑफ द मून टू द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, है ना। मून का जो सरफेस एरिया है और अर्थ का जो सरफेस एरिया है, दोनों का रेशियो मांग रहा है, S1 और S2। एक का सरफेस एरिया S1 मान लेते हैं, नहीं, मून अर्थ का सरफेस एरिया एंड मून का सरफेस एरिया का रेशियो। ओके, उल्टा क्वेश्चन में बोला गया है, देख लीजिएगा, रेशियो, ठीक है। तो किसका रेशियो मांगा जा रहा है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ टू द सरफेस एरिया ऑफ मून, टू द सरफेस एरिया ऑफ मून, ये हमको क्वेश्चन में मांगा जा रहा है। यानी कि अर्थ का जो हम रेडियस यहाँ सपोज किए हुए हैं वो कैपिटल R सपोज किए, मून का जो रेडियस है वो इसको स्मॉल r सपोज किए हुए, ये स्मॉल r सपोज किए हुए हैं। ये कैपिटल R का वैल्यू मेरे पास क्या है, d1/2 आया हुआ था, ठीक है। और स्मॉल r का जो वैल्यू आया हुआ था, क्योंकि ये डायमीटर के कंपेरिजन में 1/4 था अर्थ के डायमीटर के कंपेरिजन में, जिसके कारण d1/8 आ गया। अब हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो 4π, ये कैपिटल R माने हैं तो 4πr² हो जाएगा। मून का रेडियस क्या है, स्मॉल r माने हैं तो 4πr² हो जाएगा, ठीक है। 4π मेरा कैंसिल हो जा रहा है, तो बच रहा है कैपिटल R² अपॉन r² बच जा रहा है, ठीक है। और कैपिटल R का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ से कैपिटल R का वैल्यू क्या था, d1/2 था, d1/2, ठीक है। और स्मॉल r का वैल्यू हम निकाले थे क्या चीज, d1 क्या निकाले थे, 8, और इसका होल स्क्वायर निकाले थे। तो जब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाता है, d1² और 2 जा कितना करते हैं 4, अरे 8 का स्क्वायर जो 64 होगा सबसे ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे, d1² करेंगे। ये d1² कैंसिल हो जा रहा है, तो
4 के टेबल में 16 टाइम्स में कटता है, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा 16:1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है 16, यानी कि 16:1 इसका सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 में क्या दिया गया देखिए, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.225, उसका जो थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर का थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो थिकनेस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो थिकनेस दिया हुआ है वो 0.25 दिया हुआ है, ये वाला पार्ट 0.25 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना दिया है 0.25 सेंटीमीटर इसका दे दिया थिकनेस। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल, यानी कि जो इनर रेडियस है, तो इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कहलाएगा ये। ठीक है, और वो 5 सेंटीमीटर दे दिया। इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से दिखा देते हैं और ये 5 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये मेरा जो कैपिटल आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, इनर रेडियस प्लस जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा। थिकनेस क्या है 0.25 है। ठीक है, तो स्मॉल आर का वैल्यू 5 प्लस क्या होगा 0.25 अगर करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से ये 5.25, ये आउटर जो हेमिस्फीयर है उसका हमको क्या होगा रेडियस दिख जाएगा। ओके, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, तो बॉल का आउटर कर्व सरफेस एरिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात यह है आउटर कर्व सरफेस एरिया बॉल तो हमको निकालना है, तो आसानी से हम लोग आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल निकाल सकते हैं, 2πr² करके निकाल देंगे। ठीक है, देखिए आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, ये कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, ये वाला पार्ट हमको सर्कुलर पोर्शन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बॉल का आउटर कर्व सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैपिटल आर का केवल हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से लिख देते हैं देयरफॉर यहाँ पे स्मॉल आर आपको दिया हुआ था क्या, इनर रेडियस जो था 5 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस हम कैलकुलेट करके ले आए थे, कितना लाए थे 5.25 सेंटीमीटर लाए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, देयरफॉर इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, कैसा शेप का है हेमिस्फेयर शेप का है, हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल, बॉल मतलब होता है कटोरा हो गया। ठीक है, तो इसका हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr² आपको यूज़ करना है। पाई की जगह में आपको कुछ नहीं यूज़ करना है, 22/7 ही करना है, 2 तो मल्टीप्लिकेशन में है, आर की जगह में पता चल चुका है क्या है 5.25 5.25। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं आसानी से, तो 2 × 22/7। ठीक है, पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 525। ठीक है, यहाँ से भी 5255 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यानी कि डायरेक्ट 100 × 100 10,000 लिख देते हैं। ओके, ये 25 के टेबल्स में डिविजुअल भी है। ठीक है, बट हम इसको इतना कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है, सो देखें तो कैलकुलेशन के बाद मेरा जो आंसर आ जा रहा है बॉल ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल है ना, तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन के बाद क्या आ जाएगा आंसर, सो देखिए कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आ जा रहा है यहाँ से मेरा आंसर जो दे रहा है। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, ये 335 7 से ये कैंसिल कर देते हैं, काम करते हैं ये 7 से कैंसिल हो रहा है, तो 7 7 जब 49 होता है, 7 5 जा क्या होता है 35 होता है। ओके, और तो कुछ कैंसिल हो पा रहा है क्या, हो जाएगा, थोड़ा बहुत और कैंसिल होगा, तो हम थोड़ा बहुत और इसको कैंसिल कर ही लेते हैं, ये मेरा 44 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या है 75 है, फिर से यहाँ से क्या है 525 है, बाय 10,000 के इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ से अगर इसको 25 के टेबल में कैंसिल करते हो 3 टाइम्स में, ये 25 के टेबल में 400 टाइम्स में डिविजिबल है, अब ये 4 से हम कैंसिल कर देते हैं इसको, तो 11 टाइम्स में होगा और ये 100 टाइम्स में ये डिविजिबल है। अब इसको डिवाइड ना ही करके बेनिफिट है, तो फाइनली जो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो आना चाहिए वो आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज है, ये इस तरह का फिगर है, देखिए अगर बड़ा रंगीन फिगर बनाए हैं ये समझाने के लिए हम आपको, तो इसका पूछा जा रहा है रेडियस क्या है, स्फीयर का क्या है, आर है। तो जब ये पूरी तरह से सिलेंडर को टच कर रहा है, दोनों देखिए दोनों छोर में ऊपर नीचे सब जगह टच कर रहा है, इसका मतलब जो रेडियस होगा सिलेंडर का वही क्या हो जाएगा, स्फीयर का भी रेडियस होगा, साथ में जो सिलेंडर का क्या होगा, यहाँ पर जो हाइट होगा वो किसके इक्वल होगा,
स्फीयर का डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा भाषा हम लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों आपस में इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर का अगर बात करते हैं तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, क्योंकि जो स्फीयर है टॉप भी पोजीशन को टच कर रहा है और बॉटम को भी टच कर रहा है, तो इसका रेडियस का दोगुना ही ना हाइट होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से मेरा सिलेंडर का हाइट क्या होगा, रेडियस का डबल हो जाएगा, यानी कि डायमीटर के इक्वल, यानी कि 2r के इक्वल आ गया। अब हमको पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया पहला पार्ट हम इसका बनाते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट अगर हम बनाते हैं तो यहाँ से क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, तो कुछ इसमें करना ही नहीं, हमको यहाँ पे केवल फॉर्मूला लिख देना है, 4πr²। ओके, फिर पूछा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सेकंड क्वेश्चन का के लिए भी हमको केवल फॉर्मूला ही लिखना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh के इक्वल आ जाएगा, यानी 2πrh। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या है, पाई का वैल्यू अगर आप पुट नहीं करना है अभी, आर के जगह आर ही, लेकिन एच हम लोग कैलकुलेट किए थे 2r आया था, तो ये भी मल्टीप्लाई होके क्या हो रहा है, 4πr² के इक्वल आ जा रहा है। स्क्वायर यूनिट होगा, हम यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ तो होगा सेंटीमीटर मीटर में, ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट के एरिया इक्वल आया होगा, एरिया स्क्वायर यूनिट के इक्वल ही एरिया आया होगा। अब हमको थर्ड क्वेश्चन में रेशियो ऑफ द रेशियो पूछा जा रहा है, तो यानी कि जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो मांगा जा रहा है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया बात करते हैं तो सिलेंडर का और स्फीयर का सरफेस एरिया दोनों तो आपस में इक्वल ही आ गया है, तो हम लोग 4πr² को 4πr² से डिवाइड करते हैं, ये पूरा कट जा रहा है और रेशियो क्या बच रहा है, 1:1 बच जा रहा है। ओके, दिस इज द फाइनल एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ के बाद हम लोग एक्सरसाइज में एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, 5 भी सॉल्व हो गया, 4 भी सॉल्व हो गया, 3 भी सॉल्व कर लिया, 2 भी सॉल्व कर लिए, 1 भी सॉल्व कर लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।